गाइस, इस साल जो आईपीएल सीजन में टीम जीतेगी उनको 20 करोड़ का विनिंग अमाउंट मिलेगा। एक आम आदमी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बट एक आईपीएल टीम के लिए इसकी क्या ही मान है। जरा देख लो, आईपीएल में जो सबसे सस्ती टीम है इस साल की, एलएचजी, उनकी अकेले में ही ब्रांड वैल्यू 761 करोड़ की है, या सीएसके की जिनकी ब्रांड वैल्यू 19 करोड़ की है। फिर ये 20 करोड़ का विनिंग अमाउंट इनके लिए क्या ही मायने रखता है। आईपीएल का मैच जो आप टीवी या एप्स पे देखते हो वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसे का खेल तो पीछे से चल रहा है। आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझते हैं आज के इस वीडियो में। Indian Premier League has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues and we'll try. आपको याद है कि नहीं, आईपीएल के शुरू होने से पहले करीब 1 साल पहले आईसीएल की स्थापना की गई थी, द इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी एक खास बात ये थी कि इसे एक प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। वही कंपनी जो जी टीवी, जी न्यूज़ चलाती है टीवी पे, उसी कंपनी ने इस लीग को बनाया था। आईसीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। अलग अलग शहरों की टीम होगी, प्लेयर्स को ऑक्शन किया जाएगा, वो टीम्स खरीदेंगे प्लेयर्स को और फिर यही टीम्स एक दूसरे के साथ खेलेंगी। लेकिन इस आईसीएल को ना हमारी क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट ये दोनों ही बहुत नाराज थे, बिकॉज इस आईसीएल में बहुत सारे प्लेयर्स पार्ट ले रहे थे। इनको रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की सैलरी बढ़ा दी और कहा वो प्लेयर्स जो आईसीएल में पार्ट लेंगे उनको लाइफ टाइम बैन किया जाएगा हमसे और हमारे टूर्नामेंट से। सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने अपना लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ललित मोदी थे। उन्होंने कहा कि आईसीएल से मैं कुछ भी इंस्पायर नहीं हुआ, बल्कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले से ही आ रहा था। अप्रैल 2008 को आईसीएल का पहला सीजन खेला गया, लेकिन प्लेयर्स पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उसकी वजह से आईसीएल का खात्मा हो गया और 2009 में आईसीएल का आखिरी सीजन खेला गया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझना होगा तो आपको ये भी समझना होगा कि बीसीसीआई इस बिजनेस मॉडल के सेंटर में बैठा है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये बीसीसीआई है। अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट चल गया होता तो गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये जी एंटरटेनमेंट वाली कंपनी होती। अब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी नहीं, बीसीसीआई को भी प्राइवेट एंटिटी माना जाता है। बीसीसीआई के ऊपर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। आईसीसी को लगता है बीसीसीआई एक इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में क्रिकेट के लिए। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया तो बीसीसीआई को फिर अथॉरिटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आईपीएल को ऑर्गेनाइज करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीसीसीआई की है, बट इस मॉडल में और भी कुछ चीजें हैं। पहला है ब्रॉडकास्टर्स, वो टीवी चैनल्स या एप्स जो पे करते हैं आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। दूसरे है आईपीएल टीम्स जो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू या इंडिविजुअल्स के थ्रू आईपीएल टीम्स को खरीदते हैं। तीसरे है स्पॉन्सर्स, जहां पर पैसे के जरिए आईपीएल से, आईपीएल टीम से कंपनीज एड्स के लिए पे करती है टीवी चैनल्स को रन करने। और बीसीसीआई इसमें चौथे नंबर पे है, जो खुद गवर्निंग बॉडी है आईपीएल की। अब इनके लिए 2 मेन सोर्सेज है पैसे कमाने के। पहला है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स की भी 2 टाइप्स है। पहला है टाइटल स्पॉन्सर्स,
आपने जैसे कि सुना होगा, पहले डीएलएफ आईपीएल होता था, देन पेप्सी आईपीएल होता था, फिर वीवो आईपीएल होता था, ड्रीम 11 आईपीएल होता था, वैसे आज टाटा आईपीएल है। तो इसी को हम टाइटल स्पॉन्सर बोलते हैं, जहां पर ब्रांड्स पे करते हैं टाइटल्स के लिए, ताकि जब भी कोई आईपीएल मैच देखे या आईपीएल का नाम ले तो उसको ये ब्रांड दिमाग में याद आ जाए। इन टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए डीएलएफ जब पहले 5 साल रहा था तो उन्होंने पे किए थे 40 करोड़ रुपीस पर ईयर। वैसे ही पेप्सी ने 79 करोड़ पर ईयर। वीवो ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उन्होंने पहले 2016 में 100 करोड़ पर ईयर, फिर 2018 से 19 में उन्होंने 440 करोड़ पर ईयर, जो सबसे बड़ा अमाउंट है। वैसे ही आप देख सकते हो, फिर 2020 में ड्रीम 11 आता है, फिर 2021 में वापस वीवो आता है। बट वीवो इसलिए 2020 में विड्रॉ करता है आईपीएल के साथ क्योंकि उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में कुछ टेंशन चल रही थी और वीवो एक चाइनीज कंपनी है, तो इसीलिए। और अभी के हिसाब से आज टाटा 500 करोड़ रुपीस पे कर रहा है, बट आप खुद देख सकते हो कि उस टाइम जो अमाउंट वीवो पे कर रहा था, तो इसीलिए बीसीसीआई चाइनीज स्पॉन्सर्स के पीछे बहुत भागता है। और जो यहाँ पर अमाउंट होता है उसमें 50% बीसीसीआई रख लेता है और 50% इन टीम्स को मिलता है। और अभी तो 2028 के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाटा के पास टाइटल स्पॉन्सर्स का है, बट आगे देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी वापस आ सकती है। दूसरी टाइप है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। आपने देख लिया होगा जैसे कि वो सीएट कंपनी के वो टायर्स के वो स्ट्रैटेजिक एड आ जाते थे, तो उन्होंने स्ट्रैटेजिक टाइम को ले लिया था। या आपका जब पावर प्ले चल रहा होता है तो क्रेड पावर प्ले जैसा होता है, या ड्रीम 11 या बहुत सारी कंपनीज आती है, तो इससे अमाउंट जो मिलता है बीसीसीआई को वो अराउंड 4500 करोड़ रुपए का है। तो ये एक रेवेन्यू सोर्स है जिससे बीसीसीआई या पैसा कमाते हैं ये। फिर ये राइट्स 2018 से लेकर 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स को मिले, जिन्होंने 16,400 करोड़ पे किया, जिसका मतलब 3,300 करोड़ पर सीजन। आज भी ये राइट्स 2023 से लेकर 2027 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास है, जिन्होंने अब पे किया है 48,390 करोड़, जिसका मतलब पर सीजन की प्राइस 9,678 करोड़। अगर स्टार स्पोर्ट्स 16,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है तो कुछ तो उनको यहाँ पर वापस मिलता होगा। वेल, उनको सिर्फ वापस नहीं मिलता बल्कि ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पे अगर आईपीएल 2022 में आपको 10 सेकंड की एड चलानी है तो 10 सेकंड्स के लिए आपको 18 to 19 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे। स्टार स्पोर्ट्स इतना सारा पैसा खर्च करता है और मोस्टली इनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट वापस मिलता है। अब आईपीएल के टीम के बारे में जानते हैं। आईपीएल टीम को ऑन किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है या कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। वो आईपीएल को खरीदते हैं। आईपीएल को खरीदने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों पे पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लेयर्स को खरीदने के बाद आईपीएल प्लेयर्स की सैलरी के लिए, प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये सारा खर्चा आईपीएल टीम उठाती है। कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज आईपीएल का खर्चा होता है 2,000 करोड़ के आसपास। टीम स्पॉन्सर्स, जो यहाँ पर स्पॉन्सर्स होते हैं जर्सीज पे, एक अगर एवरेज आईपीएल आउटफिट की बात करें तो उस पे 10 ब्रांड लोगोज होते हैं, 6 उनकी जर्सी पे, 2 उनके पैंट्स पे और 2 उनकी टोपियों पे। मतलब ब्रांड्स पे करती हैं आईपीएल टीम्स को ऐसे स्पॉन्सर करने के लिए। दूसरा है जो आप स्टेडियम्स में मैच देखने के लिए जाते हो, वहां की टिकट सेल से पैसा, तो उधर से 80% रेवेन्यू होम टीम को मिलता है। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 80% होम टीम को मिलता है। फॉर एग्जांपल ले ले, अगर वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है तो वहां से 80% रेवेन्यू मुंबई इंडियंस को जाएगा और 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को मिलेगा। और जो भी आईपीएल टीम खेलने आती है उसको 7 होम मैच तो वो खेल के आती है, तो वहां पर भी एक सोर्स बनता है उनको अर्न करने के लिए। अब टिकट्स वगैरह से 4-5 करोड़ का अमाउंट तो बन जाता है, बट फिर बेवरेज और खाने पीने का वो मिला के 10 करोड़ का अमाउंट बनता है। बट अगर इसको हम कंपेयर करें 200 करोड़ के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हर किसी टीम के, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। और एक सोर्स है पैसा कमाने के लिए, वो है मर्चेंडाइजिंग, जो आप दुकानों पे इनकी जर्सीज खरीदते हो। अब मर्चेंडाइज सिर्फ जर्सीज में नहीं आते हैं, मर्चेंडाइजिंग मोबाइल कवर्स, की रिंग्स, जॉगर्स, कोस्टर्स और बहुत सारे फॉर्म में आते हैं जो आप स्टोर्स पे खरीदते हो। और उधर से भी जो पैसा आता है वो आईपीएल टीम्स को ही मिलता है। सो फाइनली आता है फिर प्राइज मनी, जो विनर टीम को मिलता है 20 करोड़ का अमाउंट। जो टीम रनर अप में आती है, फाइनल को हारती है, उनको मिलता है 13 करोड़। फिर जो टीम क्वालिफाइड टू मैच हारती है उनको मिलते हैं 7 करोड़। और जो टीम
एलिमिनेटर में हारती है उनको मिलते हैं 6.5 करोड़। तो ये पैसा आईपीएल ओनर्स और प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो आईपीएल खेलना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात ही होती है, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। बट फिर जिस प्लेयर की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी हो तो उसको ऑक्शनिंग के टाइम बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो इसीलिए प्लेयर के लिए मोटिवेशन रहती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीते। अगर आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझे तो आईपीएल टीम का क्या पर्सपेक्टिव है, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था विनिंग अमाउंट तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए का है। क्या वही इनके लिए मोटिवेशन है? यहाँ पर तो उनके खर्चे 200 करोड़ के हैं, यहाँ पर तो टीम की ब्रांड वैल्यू 2000 करोड़ को छू रही है। तो ये 20 करोड़ का प्राइज अमाउंट उनकी मोटिवेशन नहीं होगी टीम को आईपीएल में जिताने के लिए। यहाँ पर आईपीएल टीम ओनर का पर्सपेक्टिव जीतने के लिए सिर्फ वो 20 करोड़ रुपए का अमाउंट तो नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सोचेगा ना, तो असली मोटिवेशन है इनकी टीम की ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू ही रीजन है, क्योंकि जब इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो इनकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होगी, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, लोग इनके मैचेस देखेंगे, और जब जनता से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो बहुत ज्यादा ब्रांड्स इनको पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, इनके जर्सी स्पॉन्सर्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा देंगे। और एक आईपीएल के बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर प्राइज मनी मेन मोटिवेशन नहीं बल्कि इनकी ब्रांड वैल्यू है। बहुत सारी आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब उनके यहाँ कोई फेमस प्लेयर खेल रहा होगा, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एमएस धोनी खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली खेलते हैं, या मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा खेलते हैं, या गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल खेलते हैं। तो कहीं आईपीएल टीम चाहती है कि बहुत से अच्छे प्लेयर्स आ जाएं उनकी टीम में, वैसे ही बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स या बिजनेसमैन भी आईपीएल टीम्स की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते हैं। जहां पर हमारा पास मेन केस शाहरुख खान का ही है कोलकाता नाइट राइडर्स के केस में। कुछ ऐसा करती है ये टीम्स की या अपने स्टेक्स दूसरे कंपनीज को बेच देते हैं ताकि बाकी प्राइवेट कंपनीज भी खरीद सके, जैसे कि गुजरात टाइटंस का 67% स्टेक टॉरेंट ग्रुप के पास है, या चेन्नई सुपर किंग्स का एलआईसी के पास 6.4% स्टेक है, और ऐसे ही बेच देता कि बाकी प्राइवेट कंपनीज भी खरीद सकें। ऐसे ही वर्क करता है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।